विधानसभा 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। प्रत्याशी अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। मथुरा सीट भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। मथुरा सीट पर प्रदीप माथुर के अतिरिक्त श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू भैया भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मथुरा सीट पर कई दावेदार। कितनी चुनौती कांग्रेस के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू भैया के साथ, देखिए कितनी मजबूत है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। राजनीतिक लोग भी अपने समीकरण बनाने में लगे हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू भैया। कांग्रेस कितनी मजबूत है 22 को लेकर? सबसे पहला सवाल यही से करते हैं आपसे। देखिए, कांग्रेस के अलावा कोई मजबूत है ही नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, उसका रीज़न है जो सत्ताधारी दल है उससे जनता निराश है। तो जिन अपेक्षाओं पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो सारे मुद्दे उनके जुमले साबित हुए। जनता निराश है और जनता ने ये देख लिया कि वही जो पुरानी पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया, आज़ाद कराने के बाद देश में विकास की गंगा बही, बुरे वक्त में, संघर्ष के वक्त में जनता के साथ विपक्ष में रहते हुए हमेशा खड़ी रही। और आज कोरोना काल जो महामारी के दौर में भी आपने देखा कि सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो या दिल्ली की हो, फेल नहीं। जहाँ जहाँ देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ के कार्यों को जनता द्वारा सराहा गया, वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया। और जनता के साथ हमदर्दी, चाहे वो दवा के रूप में हो या भोजन के रूप में हो या उसको यातायात की सुविधाएं मुहैया कराने की बात रही हो, उनके साथ खड़े रहने का काम पूरी हमदर्दी के साथ किया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। 30 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, 22 में कैसे पहुंच पाएगी? आपने सुनने की कोशिश शायद नहीं की कि जिस उम्मीद से कांग्रेस को दरकिनार करके गैर कांग्रेसी दलों को लोगों ने चुना, वो सब जुमले साबित हुए और वो वायदे उनके जो थे वो खोखले साबित हुए। और जनता को एहसास हो गया है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश की उन्नति का मामला हो, महंगाई का मामला हो, किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, सीनियर सिटीजन का मामला हो, रेल का मामला हो, व्यापार का मामला हो, हर मामले में वर्तमान जो सरकार है वो फेल है। 100% चुनाव कोई भी सरकार विकास पर नहीं बनती है, कार्यकर्ताओं पर बनती है, कार्यकर्ताओं की आस्था पर बनती है। आज हम देख रहे हैं कि बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बहुत पुअरनेस है। ये आपका मीडिया का दुष्प्रचार है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दुष्प्रचार नहीं है। एमएलसी के चुनाव में तो आपकी बस्ते तक नहीं लगते हैं, दुष्प्रचार क्यों है ये? आपको गलतफहमी है। जब से आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी महासचिव बनी है, संगठन सृजन के तहत आपने देखा कोरोना काल में भी संगठन सृजन का काम भी चला और जनता की सेवा का काम चला, सत्याग्रह का काम चला, लोगों की मदद का काम चला। और उसी का परिणाम है कि बनारस की रैली में आपने देखा कि सारे दलों की नींद उड़ी हुई है। संघर्ष में चाहे वो आपका हाथरस की घटना रही हो, सोनभद्र की घटना रही हो, सीए प्रोटेस्ट के मामले में रहा हो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है मदद करने की, अभी लखीमपुर, सीतापुर आपने देखा क्या मामला है। तो जनता को साथ हमदर्दी में, बलात्कार में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालते नजर आते हैं, बाकी लोग ट्विटर पर राजनीति करते हैं। और गूंगे और बहरे जो लोग हैं अन्य दलों के, उनसे जनता निराश है। वर्तमान सत्ताधारी दल तो केवल अपने जुमलों से जनता को धोखा देना चाहता है। और जो गूंगे बहरे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, मैं नाम ले रहा हूँ, लोक दल है, वो केवल ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। मथुरा पार्टी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा। मथुरा में कितना मजबूत है कांग्रेस का संगठन? मैंने आपसे बोला ना, कांग्रेस का संगठन मजबूत है, इसका प्रमाण समय पर दिया जाता रहा है। अभी तक हमारे ही कांग्रेस के विधायक रहे, चेयरमैन है। 5 विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5 विधानसभा तो भाजपा भी नहीं है, पूरे 5 में तो भाजपा भी नहीं है दिल्ली में उनकी सरकार। कांग्रेस कितना मजबूत है? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बहुत मजबूत है। इसका परिणाम आपको 2022 में देखने को मिलेगा। और इसलिए मिलेगा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा कि संगठन भी मजबूत है, जनता भी बिल्कुल मजबूत है। उनको जुमलों में नहीं आएगी, धर्म के नाम पे नहीं आएगी, जाति के नाम पे नहीं आएगी। वो जानती है कि ये टेम्परेरी मुद्दे हैं, हमारा जो भविष्य है वो इन सब से ऊपर उठकर देश का भविष्य इसमें होगा, वो जनता का भविष्य होगा। क्योंकि एक तरफ लोग देश को बेच रहे हैं, जनता की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकारों के जो पुलिस के लोग हैं। आपने देखा ना, बहनों बेटियों की इज्जत है, ना रोजगार के मामले में लाठियाँ चलाई जाती हैं रोजगार मांगने वाले लोगों पे, ना दवाएं हैं, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना स्वास्थ्य सुरक्षा जो मेन जिम्मेदारी होती है कांग्रेस सरकार की, वो सरकारें फेल हैं। और बाकी जो विपक्षी दल अपने को सोचते हैं कि हम शायद बीजेपी के विरोध में कुछ हैं,
वो तो केवल कहीं पे शोक व्यक्त करने भी नहीं जा सकते, वो तो 2 लाइन बोल भी नहीं सकते। और ऐसे में प्रियंका गांधी जी जब उन्होंने कमान संभाली है और उनमें लोग दूसरी इंदिरा जी का अष्ट देखते हैं, केवल नक्शे चेहरे से नहीं तेवर भी दिखा दिए उन्होंने कि नेहरू गांधी परिवार का जो इतिहास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है नेहरू परिवार का, उस ज़माने में महिलाएं तक जिन्होंने 3 साल से कम की सज़ा काटी हो। तो यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उनको जेल में बंद करके ये सोचती हो कि ये के आंदोलन करने से पीछे हट जाएंगे, तो ये उनकी छोटी सोच हो सकती है। मथुरा में पिछला चुनाव 3रे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी, 1 लाख वोटों से अधिक से उनकी हार हुई थी। कैसे कवर कर पाएंगे इतने बड़े ग्राफ को इस बार? देखिए, इन सब बातों पे हमारा हाईकमान जो है चिंतन कर रहा है। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में, मेरे पास भी आगरा, एटा और मथुरा उसका आगरा, एटा और हाथरस का जिम्मेदारियां हैं। हर चीज़ पे हम भी नज़र रख के रिपोर्ट बना करके हाईकमान को भेज रहे हैं और पार्टी ऊपर लेवल पर बहुत अच्छा निर्णय लेगी। और ये मान के चलिए कि जन भावनाओं के निर्णय होंगे, वो कांग्रेस जनों की भावनाओं के निर्णय होंगे। और उसका आपको सामने जो आपने देखा, मैनिफेस्टो कमेटी हमारी जो सब जगह गई, तो आम जनता के मुद्दों को उनमें शामिल करने की बात है। और जब हमारा मैनिफेस्टो जनता के बीच में आएगा तो ना संघर्ष में कोई हमारा मुकाबला कर पाएगा, ना विकास में कोई मुकाबला अब तक कर पाया है, और ना जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो देखेंगे कि वो वचन पे यात्रा है, वो वचन यात्रा से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन रहेगा? नहीं, ये तो हाईकमान तय करेगा कौन रहेगा, ये कोई मैं और आप थोड़ी तय करेंगे। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर कह चुके हैं कि उन्हें घोषित कर दिया है कांग्रेस का प्रत्याशी। मैं किसी के बयान पर टिप्पणी करने के लिए इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। आम जनता के सामने जब नामांकन होगा तो सब सामने आ जाएगा। सभी जो कांग्रेस में आज हमारा छोटा सा भी कार्यकर्ता है वो भी अपने को विधानसभा का प्रत्याशी मानता है, ये हमारे गौरव की बात है। 22 का चुनाव कितना चुनौती मान रहे हैं आप कांग्रेस के लिए? हमारे लिए तो कोई पार्टी को चुनौती है नहीं, क्योंकि लोगों के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। भाई जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है सिवाय देश बेचने के। हम तो हमारे दो के लिए काम करते हैं, वो लोग जनता पे जुमले और लाठी, आंदोलन के लिए लाठी है, मीडिया तक पे उन्होंने लाठियां और गोलियां चलाई हैं और लोगों को बंद किया है। तो आवाज को दबाने का काम, लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सीएम चेहरा रहेंगे? प्रियंका गांधी ही हर चेहरा है और इंटरनेशनल चेहरा है। एक बात समझ लीजिए, प्रियंका गांधी वो चेहरा है जिनके नाम पे अन्य दलों के लोग भी ऑटोग्राफ लेने को तैयार रहते हैं। आपने सुमित्रा महाजन थी लोकसभा की अध्यक्ष, आपने देखा होगा मीडिया में आया कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने कहा कि मुझे प्रियंका जी के साथ मिलना है। तो प्रियंका जी के चेहरा के नाम पे तो तमाम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में। क्या कांग्रेस इस बात को नहीं मानती है कि प्रियंका देर से राजनीति में आई है? पहले देखिए, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है और आम जनता की सोच अलग होती है, लीडर की सोच अलग होती है, मीडिया की सोच अलग होती है। समय पर ही हर चीज़ सही लगती है। अभी दौरान चूँकि कोरोना का काल ऐसा गया है, उसमें भी हमें अपनी भावनाओं को जनता के बीच व्यक्त करने का मौका मिला कि केवल कांग्रेस सत्ता की राजनीति नहीं करती, लोगों के साथ हमदर्दी की राजनीति भी करती है, लोगों के साथ हर तरीके की मदद की राजनीति करती है। आपने देखा भोजनालय चलाए, लोगों को रसोइयाँ चलाई हमारे प्रियंका जी के नाम पर, दवाएँ दी गई हम लोगों ने, तमाम तरह की मदद जो कर सकते थे कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए की। सत्ता में रह के लोग नहीं कर पाए, बल्कि कांग्रेस को जनता की मदद करने से रोका गया, वो भी जनता ने देखा है। आज किसी के साथ हमदर्दी करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारे समाज में ये व्यवस्था है, दुश्मन के यहाँ भी जाने की व्यवस्था है दुख में, और उसको रोकने जैसी हरकत जो है सरकारों ने की है, तो सोच लीजिए वो सब जनता के सामने है। और ये सब आपको लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव अब आएंगे आगे, देखने को मिलेगा। आप क्योंकि एटा के प्रभारी भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आप मान रहे हैं कांग्रेस की 22 में? आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। दूसरे दल को वहाँ पर जनता के बीच में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या देता हूँ, जिसकी सत्ता राज्य में भी हो और केंद्र में भी हो, उसके मुख्यमंत्रियों को, उसके मंत्रियों को जनता भगाए मार के गांव से। आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे, कितना भयावह स्थिति है। कभी ऐसा सुना है आपने देश के अंदर कि जिसकी सरकार हो, उसके जनप्रतिनिधियों को, उनके मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को अपने गाँव में न घुसने दिया जाए? ये जनता का आक्रोश है। आपको मीडिया के लोगों के माध्यम से भले इसको नज़रअंदाज करने की आप कोशिश करें, कुछ अन्य चीज़ों को दिखाएं, अन्य मुद्दे ला करके भटकाएं, लेकिन जनता आक्रोशित है और लाशों के अंबारों को दरकिनार करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा देखा, देश में दवाएं आनी चाहिए थी, ड्रग्स लाई गई, ड्रग्स की कोई चर्चा नहीं हो रही है देश में, पुलवामा जैसी बात की चर्चा नहीं हो रही है। आपने देखा कि एक के बदले में 10 सर लाएंगे, आपने देखा कभी कोई उसके बारे में हुआ? आपके कोसी छाता क्षेत्र की घटना थी हेमराज वाली में, कोई गया? प्रियंका जी ने, आपने देखा हाथरस वाली घटना में किस तरीके से हमदर्दी दिखाई, आपने लखीमपुर में देखा, आपने सोनभद्र में देखा। जहाँ जहाँ कांग्रेस की लीडरशिप की जरूरत थी, अपना मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगाकर जनता के साथ खड़ी है कांग्रेस। ये जनता मान चुकी है और इस बात को पूरा विरोधी दल भी मानते हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी मानता है। और लोकतंत्र को बचाने में
और देश के विकास में कोई पार्टी सक्षम है वो एक बात कांग्रेस पार्टी है, जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। लास्ट में अंतिम सवाल, मथुरा में, क्योंकि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हैं और इस बार दावेदारी भी आपकी चुनी, मथुरा 5 विधानसभाओं में कितनी सीट कांग्रेस की? मैंने आपसे बोला कि जब प्रत्याशी चयन हो जाएगा, जब आप हमसे सवाल करेंगे, अभी कोई अखाड़े में हमारे सामने पहलवान नजर नहीं आ रहे हैं लड़ने वाले, जब हमारे सामने पहलवान होगा फैसला तब होगा ना। आप काल्पनिक सवाल का काल्पनिक क्या जवाब होता है? हमारे जब प्रत्याशी 5 घोषित हो जाएंगे तब आप हमसे बुला करके सवाल पूछेगा, आपको जवाब हम तुम सवाल काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक या आत्मविश्वास की कमी है? नहीं, आत्मविश्वास की नहीं, आप हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब चाहते हैं। मीडिया ने जो अच्छे दिन आएंगे इस तरह के नारे हम नहीं देते हैं। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख देंगे, है ना, तो कौन सा राष्ट्रपति बना रहे थे, तो इस सब कल्पनाओं की बातें हम नहीं करते। हम धरातल की बात यह है कि जब सामने पहलवान होते हैं तब कोई कुश्ती का फैसला होता है। राजनीतिक अखाड़े में जब हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, आप देखेंगे जनता तो तैयार बैठी है, वो तो कह रही है कि चुनाव भले ही नवंबर में हो जाए। इस सरकार से समाज का हर वर्ग परेशान है, इवन व्यापारी परेशान है, जो भाजपा का मुख्य जाना जाता था। कोई व्यक्ति किसी भयवश कोई सवाल नहीं कर रहा है या जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब अपना समर्थन मत मानिए उसको। थैंक यू। इसके साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू भैया, जो कि अभी ईटा के प्रभारी भी हैं। 2022 का चुनाव बहुत वक्त नहीं है, प्रत्याशी भी अपनी समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस में अगर हम बात करें, और कांग्रेस में अभी मथुरा की हम बात करें, क्योंकि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि आने वाले वक्त में जो भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। मथुरा की सीटों पर भी वो अभी असमंजस में है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस के पूरे पत्ते भी नहीं खुले हैं। बहरहाल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, ये उनका कहना है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती के साथ खड़ी हो पाती है। न्यूज़ कुमार प्रसन्न, संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।